हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल दीप क्लासेस, जिसमें हमारा आज का टॉपिक है रिपोर्टाज अदम्य जीवन के कुछ महत्वपूर्ण अंशों की व्याख्या। हमारा आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें, जिससे हमारे आने वाले वीडियो के सभी नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सके। साथ ही MHD से रिलेटेड अदर वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर उन्हें देख सकते हैं। तो चलिए बिना देरी किए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला अंश है, मैं देख रहा था जिनके शरीर में केवल हड्डियां ही शेष थी, आज भी उनमें जीवित रहने का साहस था। अकाल आया, बीमारी आई और फिर दूसरे अकाल की गहरी आंधी भी क्षितिज पर सिर उठाने लगी है, किंतु अविचलित है यह। किस लिए? इसलिए न कि वह जनता किसी से भी दब नहीं सकती। एक दिन विजेताओं ने इन्हें कुचला था, आज भी मनुष्य का स्वार्थ और भीषण व्यापार इन्हें निचोड़ रहा है, किंतु यह तो अभी तक अदम्य अविजय है। इस अंश के प्रसंग को देखें तो यह गद्यांश रांगे राघव के रिपोर्टाज अदम्य जीवन से लिया गया है। आगरा से अकाल पीड़ितों की सहायता के लिए गया दल सिद्धिरगंज पहुंचा। अकाल का पहला दौर लाखों लोगों की भेंट लेकर समाप्त हो गया था। जो लोग जीवित बचे थे वह अपने अपने काम में लगे हुए थे। उन्हें साहस, धैर्य, पुरुषार्थ तथा जीने की इच्छा को देखकर लेखक कहता है। अब हम इसकी व्याख्या देखेंगे, जिसमें लेखक कहता है, अकाल के कारण बहुत दिनों तक भूखे रहने तथा महामारियों जैसे हैजा, चेचक, चर्म रोग आदि के कारण गांव वाले सूखकर काटा हो गए थे। उनके शरीर में मांस था ही नहीं, वह केवल हड्डियों के कंकाल दिख रहे थे। इन दुर्लभ क्षीणकाय जर्जर शरीर वाले लोगों में अपार साहस था, जीने की अदम्य इच्छा थी। इतने कष्ट झेलने, अपने बंधु बांधवों को अपनी आंखों के सामने तड़पते तड़पते मरते देखने, घरों को उजड़ते वीरान होते देखने के बाद भी इन्होंने अपना धैर्य, अपना साहस नहीं गंवाया था। अकाल बीमारियों का पहला दौर तो समाप्त हो गया था, फिर भी ये लोग निश्चिंत नहीं थे। इनके मन में अब भय, आशंका और चिंता थी कि पुनः अकाल और बीमारियों के राक्षस का प्रकोप इनको ना घेर ले, जीवित व्यक्तियों को भी अपनी विकराल दाढ़ों में चबाकर चूर चूर ना कर डाले। इन आशंकाओं और चिंताओं के बावजूद भी उनकी दृढ़ इच्छा शक्ति, उनका संकल्प, उनकी जीने की इच्छा जो कि त्यों बरकरार थी। इसका कारण था उनका आत्मविश्वास, जीने की अदम्य इच्छा शक्ति, उनका दृढ़ संकल्प कि वह किसी से नहीं डरेंगे, किसी के आगे सिर नहीं झुकाएंगे और जो मुसीबत आएगी उसे झेल लेंगे। उनका इतिहास उनके आत्मविश्वास को बढ़ा रहा था। वह सोचते थे कि अतीत में उनके पूर्वजों ने विदेशी आक्रांताओं के आगे सिर नहीं झुकाया, स्वयं की, अपने अस्तित्व की, अपनी संस्कृति की रक्षा की। कुछ दिनों पूर्व मानवकृत अकाल में पूंजीपतियों ने काला बाजारी, जमाखोरी करके उनको भूखों मारने की साजिश की।
तो भी वह किसी न किसी प्रकार जीवित रहे। वह मानते थे कि महत्वपूर्ण दारुण परिस्थितियां या विपदाएं नहीं है, महत्वपूर्ण है मनुष्य का मानसिक चारित्रिक बल, यानी कष्ट सहिष्णुता, धैर्य, साहस, दृढ़ संकल्प शक्ति, जीने की अदम्य इच्छा। यदि किसी जाति में ये गुण है तो वह अपराजय है, अमर है। उसे न कोई दबा सकता है और ना ही कोई कुचल सकता है। इस अंश की विशेषताएं देखें तो पहला, भाषा सरल होते हुए भी साहित्यिक सौंदर्य से मंडित है। दूसरा, भाषा ओज गुण संपन्न है। और तीसरा, मनुष्य की जिजीविषा तथा जनशक्ति में लेखक की दृढ़ आस्था और विश्वास है। इसका दूसरा अंश देखें। उसका यह प्रश्न उसका अपना नहीं था। उसने अनजाने नहीं, जानबूझकर ही उंगली उठाई थी। उधर जिधर मनुष्य को नंगा रखकर मनुष्य ने अपने मुनाफे के लिए बेशुमार कपड़ा तालों में बंद कर रखा था, जहां वस्तु मनुष्य के लिए ना होकर पैसे के लिए थी। कितना बड़ा व्यंग्य और विद्रूप था यह कि आज कपड़ा बनाने वाले स्वयं नंगे हैं। इस अंश के प्रसंग को देखें तो यह पंक्तियां रांगेर राघव के रिपोर्टाज अदम्य जीवन से ली गई है। आगरा का स्वयं सेवक दल जब बंगाल के अकाल पीड़ितों की सहायता के लिए सिद्धिरगंज नामक गांव में पहुंचा और वहां का हालचाल जानने के लिए गांव का दौरा कर रहा था, तब रहमत नामक एक जुलाहे ने उन्हें बताया कि सैकड़ों मुसलमानों को बिना कफन के दफना दिया गया है, क्योंकि कपड़ा दुकानों से गायब हो गया था। जिंदा लोग नंगे रह रहे थे और मुर्दा लोगों को बिना कफन के कब्रों में दफनाना पड़ रहा था। जिंदों के लिए कपड़ा नहीं है तो मरों के लिए क्या कीमत। इस अंश की व्याख्या देखें। रहमत के इस वाक्य पर टिप्पणी करते हुए लेखक कहता है कि रहमत द्वारा किया गया प्रश्न उसकी व्यक्तिगत गरीबी से संबद्ध नहीं है, जिसके कारण उसने अपने घर वालों को बिना कफन के दफना दिया था। उसने यह सवाल अनजाने में नहीं किया था, सोच समझकर एक विशेष बात की ओर ध्यान दिलाने के लिए, समाज में व्याप्त विसंगति और कुछ लोगों की क्रूरता बताने के लिए, उनके प्रति अपनी घृणा और अपना आक्रोश व्यक्त करने के लिए किया था। वह बताना चाहता था कि पूंजीपतियों ने, सेठों ने, कपड़ा बेचने वाले दुकानदारों ने कपड़ों के बंडल छिपाकर अपने गोदामों में रख रखे थे और गांव वालों को कहते हैं कि दुकान में कपड़े का एक भी थान नहीं है। वह झूठ बोलते हैं। इन बेईमानों ने काला बाजारी करने, मुनाफाखोरी के लिए कपड़ा छिपा कर रखा था। यह चुपके चुपके ज्यादा दाम देने वालों को छिपाकर कपड़ा बेचते हैं। इनके लिए कपड़ा, अनाज, जीवन की अन्य आवश्यक वस्तुएं मनुष्य के लिए नहीं है। इन्हें मनुष्य से अधिक प्यारा पैसा है। पैसे के लिए ये दुष्ट राक्षस अपने परिचितों की और अपने पड़ोसियों की जान लेने में भी संकोच नहीं करते। उन्हें भूखे नंगे रोगग्रस्त देखकर भी इनके मन में दया का भाव नहीं जागता। ये मनुष्य के रूप में भेड़िए हैं, राक्षस हैं, पिशाच हैं। रहमत संकेत रूप में बताना चाहता था कि पूंजीवादी व्यवस्था राक्षसी व्यवस्था है। उसमें इंसान हैवान बन गया है।
कितना बड़ा और क्रूर मजाक है कि अनाज पैदा करने वाले भूखे मर रहे हैं और कपड़ा बनाने तक वाले कुशल बुनकर जुलाहे नंगे हैं। अपनी घरवालियों की लज्जा बचाने के लिए भी उनके पास कपड़ा नहीं है। यह मानवता के लिए बड़ी शर्म की बात है। उनके माथे पर कलंक है, समाज के एक घिनौने पक्ष की ओर संकेत है। इससे बड़ा अन्याय और क्या हो सकता है। इस अंश की विशेषताएं देखें। पहला, लेखक की संवेदनशीलता। अभावग्रस्त गांव वालों की पीड़ा को देखकर पीड़ा अनुभव होती है। दूसरा, इसमें मार्क्सवादी विचारधारा, जैसे वस्तु मनुष्य के लिए ना होकर पैसे के लिए है, इसका संकेत किया गया है। दूसरा, पूंजीवादी व्यवस्था की तीखी आलोचना की गई है। इसका तीसरा अंश देखें। वास्तव में हमें कोई भी रोता नहीं दिखा। सब मानो अपने अपने काम में लगे थे। मैंने देखा डॉक्टर चुपचाप घरों की ओर देख रहा है। बांस के सुंदर सुंदर झोपड़े, सदियों से बंगाल हम लोगों पर बार बार बाहरी हमले होते रहे, मगर आक्रमणकारी कभी भी यहाँ की शस्य श्यामला पवित्र भूमिका को नहीं रौंद सके। यह मनुष्य को इतना समय मिल चुका था कि वह बैठकर आराम से इतने सुंदर और स्वच्छ घर बना सकता, और आज वही घर निर्जनता की अर्गला लगाए मूक खड़े हैं। अकाल ने उन पर अपनी जो विभत्स छाया डाली थी, उसका धुंधलका अभी तक भी मानो कोने में छिपा बैठा था। इस अंश के प्रसंग को देखें तो यह रांगे रांघव द्वारा रचित रिपोर्टाज अदम्य जीवन से लिया गया है। आगरा से अकाल पीड़ितों की सहायता के लिए एक दल डाका गया। उसमें एक डॉक्टर था और लेखक भी। वह सिद्धिरगंज नामक गांव पहुंचे। इस गांव के एक सिरे से दूसरे सिरे तक अकाल में भूख से तड़प तड़प कर प्राण देने वाले स्त्री पुरुषों, बच्चे बूढ़ों की कब्रें ही कब्रें थी। अकाल समाप्त हो चुका था और जो लोग इस विभीषिका से बच गए थे वह अपने अपने काम में लगे थे, पुनर्निर्माण का कार्य कर रहे थे। गांव वालों के इस साहस, सहिष्णुता, जीने की अदम्य इच्छा को देखकर लेखक टिप्पणी करता है। अब हम इस अंश की व्याख्या देखेंगे जिसमें लेखक टिप्पणी करता है कि बंगाल का इतिहास विदेशी, क्रूर, नृशंस आतंकियों के आक्रमणों का विभत्स लेखा जोखा है। समय समय पर हजारों वर्षों से आक्रांता इस पवित्र प्राकृतिक शोभा की खान हरी भरी उपजाऊ भूमि पर आक्रमण करते रहे, यहाँ की संपत्ति को ध्वस्त करते रहे हैं, लूटपाट करते रहे हैं। उन्होंने यहाँ का धन वैभव ही नहीं लूटा, यहाँ की संस्कृति को भी विनष्ट करना चाहा, क्योंकि किसी देश की संस्कृति ही उसके प्राणों का स्पंदन, दिल की धड़कन होती है। उसके नष्ट होने पर वह देश, वह जाति मर जाती है। परंतु बंगाल के लोगों ने इन आक्रमणों का, रक्तपात का, विध्वंस का और लूटपाट का बड़े साहस, बड़ी वीरता, बड़े धैर्य से सामना किया और अपनी संस्कृति पर आंच नहीं आने दी। इतिहास साक्षी है कि इन सब विनाशकारी आक्रमणों के बाद भी हजारों लाखों परिजनों, वधु वधुओं, मित्र सहयोगियों को
खोकर भी गांव वाले पुनर्निर्माण के कार्य में जुटे हैं। हर बार उन्होंने अपने पुनर्वास के लिए टूटे मकानों, विध्वस्त झोपड़ों की मरम्मत की थी या उनके स्थान पर बांसों से नए नए स्वच्छ और सुंदर झोपड़े बनाए थे। उन्हें विश्वास था किस प्रकार उनके पूर्वजों के अनेक आक्रमणों का सामना किया और हर बार वह सफल रहे। उनका पुरुषार्थ, अपना हर संकल्प, अपनी जीने की इच्छा को बरकरार रखा है। उसी प्रकार वह इस अकाल के संकट को भी झेल लेंगे। परंतु आज गांव के अधिकांश घर सूने निर्जन पड़े हैं, क्योंकि उनमें रहने वाला कोई नहीं था। सर्वत्र सन्नाटा था। शमशान या कब्रिस्तान का मौन था और उदासी थी। अकाल रूपी राक्षसों ने गांव वालों को लील लिया था। अतः सारा गांव उदास था, वीरान था। सर्वत्र शोक की छाया मंडरा रही थी। इस अंश की विशेषता देखें तो पहला, बंगाल निवासियों की सहिष्णुता, जिजीविषा, साहस और धैर्य का संकेत दिया गया है। दूसरा, वीरान गांव का सवाक करुणा उत्पन्न करने वाला चित्र खींचा गया है। तीसरा, मानवीकरण अलंकार है। और चौथा, भाषा सहज, सरल बोलचाल की है। अंतिम अंश में अलंकृत भाषा, निर्जनता की अर्गला लगाए मुंह खड़े का प्रयोग किया गया है। तो इसी के साथ हमारा आज का वीडियो यही खत्म होता है। इसके आगे के अंशों को हम अपने नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। तब तक के लिए अगर हमारा आज का वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।